तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक रात के अंदर अंदर हमारे सब जानवर बीमार हो गए। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ भी। जब मैं नेक्स्ट डे फार्म में दाखिल होता हूँ तो मेरी नजर पड़ती है कि सब बकरियां डल हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं और उनके नाक बह रहे हैं। इवन कि ये सब कुछ मेरे वालिद साहब को भी पता चल चुका था। इंसान का काम तो कोशिश करना है, शिफा देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। हमारे साथ दो मामलात पेश आए। पहला कि फार्म पे एक नई बकरी आई थी जिससे जुकाम था। वक्ती तौर पे तो हमने तवज्जो नहीं दी, इस वजह से वो एक बकरी से दूसरी बकरी तक मुंतकिल होती रही और हत्ता कि ये सारे फार्म में फैल गई। और दूसरी सिचुएशन ये पेश आई कि उससे एक दिन पहले बारिश थी जिसकी वजह से बकरियों पे थोड़ा सा पानी पड़ा। हमने बचाने की कोशिश तो की लेकिन फिर भी जो भीगना था वो भीग गई, जिसकी वजह से वो जुकाम का शिकार हो चुकी थी। मगर फिर सवाल ये पैदा होता है कि बकरियां कमजोर और डल क्यों हो चुकी थी। तो ये भी हमारे नॉन एक्सपीरियंस बिहेवियर की वजह से हुआ। दरअसल हमारे करीब ही एक फसल थी जिसमें पालक लगी हुई थी जो कि कुदरती तौर पे खुद ही उग के आ चुकी थी और बकरियां 2 दिन लगातार उसमें चलती रही और उसकी वजह से बकरियों को मोशन लग गए और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। वक्ती तौर पे तो हमें कुछ मालूम ना हो सका, लेकिन जैसे ही हमें पता चला तो हमने फौरन वहाँ से बकरियों को हटा दिया। अब बारी थी बकरियों के इलाज की। ये वीडियो यकीनन आपके लिए भी काफी मददगार साबित होगी कि क्या हमारे फार्म से इस बीमारी का खात्मा हुआ या फिर नहीं। हमने इनके जुकाम की बेहतरी के लिए 2 अद्वियात का इस्तेमाल किया जो कि मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। लेकिन मेरी एडवाइस है हर उस बंदे को जो बकरी लेने का सोच रहा है, जब भी कोई जानवर ले उसकी मुकम्मल तौर पे जांच करें और अगर आप उसे फार्म पे लेके आ रहे हैं तो उसे बाकी बकरियों से 2 दिन तक दूर रखें। खुदा ना खास्ता अगर कोई बड़ी बीमारी हो तो तमाम बकरियों को खत्म भी कर सकती है। सबसे पहला इलाज करना था बकरी के मोशन का और इसका तरीका तो बड़ा ही आसान था। हमने बकरियों को सिर्फ जामन के पत्ते दिए और इसकी वजह से बकरियों के मोशन 6 घंटे में ठीक हो गए। अब बारी थी खुराक की मुकम्मल तौर पे जांच की। उस दिन के लिए हमने बकरियों को तमाम वंडा घर पर ही डाला ताकि उनकी प्रॉपर केयर और ट्रीटमेंट हो सके। अब तीसरे नंबर पे बारी आती है इनके जुकाम के इलाज की। तो हमने 6 कैप्सूल एक मेडिसिन से और 6 कैप्सूल दूसरे मेडिसिन से लेके उसे मुकम्मल तौर पे ग्राइंड किया और फिर वो छोटी बकरी फार्म की सभी बकरियों को हमने दिया। और अगर आप क्वांटिटी की बात की जाए कि हमने कितनी क्वांटिटी का इस्तेमाल किया तो 5 ml छोटे बच्चे के लिए और 6 से 7 ml से लेके 8 ml तक बड़ी बकरी के लिए हमने इस्तेमाल किया। और इस स्टेप को हमने सुबह भी रिपीट किया और शाम को दोबारा रिपीट किया। और आज हमारा फार्म में दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं कि बकरियां कितनी ज्यादा सेहतमंद और एक्टिव हो चुकी हैं। अगर इनकी पहले ही केयर की जाती तो इस नुकसान से बचा जा सकता था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब अगर आपको मैं मेडिसिन के नेम्स बताऊं तो पहली मेडिसिन का नाम है पेनाडोल, जिसे हम अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी लाते हैं, घरेलू इस्तेमाल में भी वो इस्तेमाल होती रहती है। और दूसरी अगर मेडिसिन की बात की जाए तो उसका नाम है एरिनेक। एरिनेक के अंदर वैसे 2 क्वांटिटीज आती हैं, एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। अब अगर आपने इसे सिर्फ एक बकरी के लिए इस्तेमाल करना है तो आपने सिर्फ आधा कैप्सूल पानी में मिक्स करके सही तरह से ग्राइंड करके बकरी को 5 ml देना है। बाकी ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी बकरियां हैं। चूंकि हमने 6 जमा 6 12 कैप्सूल 25 बकरियों के लिए इस्तेमाल किया।